दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका के उन गुमनाम कबाइल की जो इतने दहशतनाक और खौफनाक हैं कि भूख लगने पर इंसानों और जानवरों तक को उबालकर खा जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आपको बुर्किना फासो के उन तारीक जंगलों में लेकर जा रहे हैं जहां आज भी पत्थरों का दौर चल रहा है और जहां बसने वाले लोग जदीद दुनिया के बर्गर और पिज्जा को नहीं बल्कि इंसानी गोश्त को एक लजीज दावत समझते हैं। ये लोग इतने वहशी हैं कि इनके नजदीक रिश्तों का तकद्दुस भी कोई मानी नहीं रखता और ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपने ही बहन भाइयों से शादियां तक रचा लेते हैं। तो चलें दिल थाम कर बैठे, क्योंकि हम इन खौफनाक कबाइल के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है लोबी कबीला। ये कबीला अपनी जंगजुआना सलाहियतों और बेरहम रवैये की वजह से पूरे अफ्रीका में बदनाम है। इन लोगों की सबसे खास और अजीब बात इनके घर हैं जिन्हें सुखाला कहा जाता है। ये मिट्टी के बने हुए छोटे किले होते हैं जिनका कोई दरवाजा नहीं होता, बल्कि ये लोग दीवारों के ऊपर से सीढ़ी लगाकर अंदर जाते हैं ताकि कोई भी दुश्मन या जानवर इन पर रात के वक्त हमला ना कर सके। लेकिन जो चीज इन्हें सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है वो इनके जहरीले तीर हैं। ये लोग जहर बुझे तीरों का इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई सयाह या अजनबी गलती से इनके इलाके में दाखिल हो जाए तो ये सवाल नहीं पूछते बल्कि सीधा तीर चलाते हैं। मकामी रिवायतों के मुताबिक कहत के दिनों में जब जंगल में शिकार खत्म हो जाता है तो ये लोग दूसरे कबीलों के लोगों को अगवा करते हैं और उन्हें अपनी खुराक बना लेते हैं। इनका मानना है कि दुश्मन का गोश्त खाने से इनके अंदर उसकी ताकत मुंतकिल हो जाती है। ये लोग आज भी मुकम्मल तौर पर बरहना या इंतहाई मुख्तसर लिबास में रहते हैं और इनका जदीद दुनिया से कोई राब्ता नहीं। अब जिक्र करते हैं दूसरे कबीले का, जो कि गोरंसी के इलाकों के करीब गहरी गारों में आबाद है और इसे मुकामी तौर पर खूनी साया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कबीला अपनी अजीबोगरीब और घिनौनी रस्मों की वजह से जाना जाता है। इन लोगों की जिंदगी का सबसे लर्जाखेज पहलू उनकी शादी की रस्मात हैं। इस कबीले के कुछ इंतहाई कदीम और कट्टर खानदानों में ये रिवाज है कि वो अपनी नस्ल और खून को खालिस रखने के लिए बाहर शादी नहीं करते। ये सुनकर आपको कराहत महसूस होगी कि ये लोग अपने ही करीबी खूनी रिश्तेदारों, हत्ता के बहन भाइयों के दरमियान शादियां करवा देते हैं। इनका अकीदा है कि अगर बाहर की औरत या मर्द इनके खानदान में आया तो इनकी जादुई ताकतें खत्म हो जाएंगी। इनकी खुराक के बारे में मशहूर है कि ये शिकार को आग पर भूनने की बजाय बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में पानी के साथ उबाल कर खाते हैं। ये लोग बंदरों और जंगली खिंजीरों के साथ साथ जंगल में भटकने वाले इंसानों को भी इसी देग में पका डालते हैं। इनके इलाके में जाने वाला शाजो नादिल ही जिंदा वापस आता है, क्योंकि ये लोग इंसानी खोपड़ियों को अपने घरों के बाहर लटकाना बाइसे फक्र समझते हैं। इसके बाद बारी आती है तीसरे खतरनाक तरीन ग्रुप की, जिसे मोसी सल्तनत के पुराने बागी जंगजुओं की नस्ल माना जाता है। अगरचे मोसी कौम एक बड़ी कौम है, लेकिन इनका एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो आज भी जंगलों में खाना बदोशों की तरह रहता है और रूहों का पुजारी है। दोस्तों, इन लोगों को काले जादू और वुडू का माहिर माना जाता है। इन लोगों का हुलिया इतना खौफनाक होता है कि देखकर ही इंसान की चीख निकल जाए। ये अपने चेहरों को सफेद राख और जानवरों के खून से रंग लेते हैं और सर पर भैंसों के सींग सजाते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये रात के वक्त कब्रिस्तानों से मुर्दे निकालकर उनके आजाओं की दावत करते हैं। जी हाँ, ये लोग ताज़ा शिकार के साथ साथ मुर्दार खाने के भी शौकीन हैं। इनका एक खौफनाक त्यौहार होता है जिसमें ये अपने कबीले के नौजवान लड़कों को मर्द बनने का सबूत देने के लिए अकेले जंगल में भेजते हैं। शर्त ये होती है कि वो तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक वो किसी खतरनाक दरिंदे या किसी इंसान का सर काट कर ना लाएं। यही वजह से इनके इलाकों के आसपास रहने वाले आम गांव के लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये जंगली शिकारी किसी भी वक्त उनका सर तन से जुदा कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे और आखिरी कबीले की तरफ, जो दलदली इलाकों और नदियों के किनारे आबाद है। इन्हें पानी का शिकारी भी कहा जाता है। ये लोग शायद पत्थरों के दौर की बदतरीन मिसाल हैं। दोस्तों, इनके पास ना तो पहनने को कपड़े हैं, ना ही रहने के ढंग के घर। ये लोग दरख्तों के ऊपर मचान बनाकर या दलदल के बीचों बीच बांसों पर घर बनाकर रहते हैं। इनकी गिजा का इन्हसार मगरमच्छों, सांपों और दरियाई घोड़ों पर है। लेकिन इनकी सबसे हौलनाक बात बूढ़ों के साथ इनका सलूक है। जब इस कबीले में कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है और शिकार करने के काबिल नहीं रहता तो उसे एक बोझ समझा जाता है। बजाय इसके कि उसकी सेवा की जाए, ये लोग इसे जिंदा ही जंगल में दरिंदों के आगे डाल देते हैं या फिर एक खास रस्म के तहत इसे मारकर इसका गोश्त कबीले के मुकद्दस जानवरों जैसे मगरमच्छों को खिला देते हैं। ये लोग इंतहाई खामोश तबीयत के होते हैं और अपने शिकार पर हमला करते वक्त कोई आवाज नहीं निकालते। ये अपने दांतों को पत्थरों से रगड़ रगड़ कर नोकीला बना लेते हैं ताकि कच्चा गोश्त खाने में आसानी हो, जो इन्हें शक्ल सूरत से इंसान कम और दरिंदा ज्यादा बनाता है।
दोस्तों, अब हम जिस पांचवें और आखिरी कबीले का जिक्र करने जा रहे हैं वो बुर्किना फासो के नर्दन बंजर और पहाड़ी इलाकों में छिपा हुआ है, जिसे मकामी लोग लाल शैतान या पत्थरों के बाशी कहते हैं। ये कबीला इसलिए मुनफरिद और दहशतनाक है क्योंकि ये लोग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर सुरंगें और गारे बनाकर रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन समय में इंसान रहा करते थे। इनका हुलिया देखकर ही इंसान पर हैबत तारी हो जाती है। ये अपने पूरे जिस्म पर लाल रंग की चिकनी मिट्टी और जानवरों की चर्बी का लेप करके रखते हैं। इसका मकसद सिर्फ मच्छरों से बचना नहीं बल्कि खुद को लाल चट्टानों में छिपाना होता है ताकि ये अपने शिकार पर अचानक हमला कर सकें। इन लोगों के बारे में एक खौफनाक हकीकत ये मशहूर है कि ये अपने दांतों को पत्थरों से रगड़ रगड़ कर बिल्कुल शार्क मछली की तरह नोकीला बना लेते हैं। इनका मानना है कि नोकीले दांतों से कच्चा गोश्त नोचने में आसानी होती है, चाहे वो किसी जंगली भैंसे का हो या फिर किसी बदकिस्मत इंसान का। इस कबीले की खूनी रवायतों और शादी का तरीका सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। यहाँ शादी के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि वहशत का इम्तिहान देना पड़ता है। जब कोई लड़का शादी की इच्छा करता है तो कबीले का सरदार उसे एक नामुमकिन टास्क देता है। उसे अकेले बिना किसी हथियार के सिर्फ एक नोकीले पत्थर के साथ जंगल में जाना होता है और किसी बड़े शिकारी जानवर को मारकर उसका ताज़ा खून लाकर लड़की वालों को पेश करना होता है। अगर वो नाकाम हो जाए या वापस ना आए तो उसे कमजोर समझकर भुला दिया जाता है और अगर वो सफल हो जाए तो वो कबीले का हीरो माना जाता है। इसके अलावा इन लोगों में एक और भयानक रस्म है, खोपड़ियों का रक्स। ये लोग अपने दुश्मनों या शिकार किए गए इंसानों की खोपड़ियों को साफ करके उनमें नशा आवर जड़ी बूटियों का धुआं भरते हैं और फिर उसे सूंघकर अजीबोगरीब रक्स करते हैं। इनका मानना है कि इस धुएं के जरिए वो मरने वाले की रूह से बातें कर सकते हैं। ये लोग आज भी आग जलाने के लिए दो पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं और इनकी दुनिया में धातु या लोहे का कोई नामो निशान नहीं। ये पूरी तरह से पत्थर के दौर के वहशी हैं। दोस्तों, इन तमाम कबीलों की जिंदगी को देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। बुर्किना फासो की ये दूर दराज के इलाके आज भी इंसानियत, कानून और तहजीब से आरी हैं। वहाँ सिर्फ ताकत का कानून चलता है, जिसके बाजू में दम है वही जिंदा रहता है। इन लोगों के लिए हम और आप जैसे इंसान सिर्फ एक अजीब मखलूक या फिर खाना है। सरकार और विश्व प्रमुख इन इलाकों में मुदाखलत नहीं करते क्योंकि माजी में जो भी वहां गया वो उनकी देख का हिस्सा बन गया। इन कबीलों की ये खूनी और वहशियाना जिंदगी हमें बताती है कि इंसान अगर शऊर और तालीम से दूर हो जाए तो वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये तथ्य आधारित यात्रा पसंद आई होगी, लेकिन याद रहे कि ये वो जगह है जहां जाने की गलती आपको अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो खौफनाक हकीकत जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही पुरइसरार और खौफनाक स्थानों को जानने का कीड़ा मौजूद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको इससे भी ज्यादा दहशतनाक सफर पर लेकर जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा कबीला आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा।